तो भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रुप सी का प्रैक्टिस सेट पार्ट 6, जिसमें कि रहने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में M3 मौद्रिक आपूर्ति में निम्न में से क्या शामिल होता है। तो भाई पूछा जा रहा है कि भारत में जो M3 मौद्रिक आपूर्ति है उसमें क्या शामिल है। तो भाई जो M3 है वो किस में आती है, वो ब्रॉड मनी में आती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, मुद्रा आता है, मांग जमा आता है और अन्य जमाएं आते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राज्य में अटकण बटकण है। तो भाई राज्य में जो अटकण बटकण है वो क्या है, वो एक है लघु खेल बाल गीत है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर राज्य में और बात करें तो जैसे घुघुती बसुती वो भी किस में आ जाता है, वो भी बाल गीत में आता है। वहीं अगर बात की जाए कि बाल गीत में जो प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है वो कौन सा है, तो वो भी क्या है, घुघुती बसुती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति, तो ये जोशीमठ में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है ब्रह्मदेव की मूर्ति, ये द्वारहाट में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है मोर के पीठ में बैठे गणेश जी की मूर्ति, तो ये भी लाखा मंडल में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है वामन भगवान की प्रतिमा, तो ये जागेश्वर में नहीं है, ये कहाँ है, तो ये स्थित है काशीपुर में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौलाराम जी के द्वारा उनके किस चित्र में प्रद्युम्न शाह व उनकी पत्नी के चित्र का चित्रांकन किया गया है। तो भाई ये चित्रांकन किया गया है मौलाराम जी के द्वारा दंपति चित्र में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कारक कर्क और मकारा मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार हैं। तो भाई ये त्योहार हैं राजी जनजाति के, ठीक है। और राजी जनजाति किसके लिए जानी जाती है, तो राजी जनजाति जानी जाती है अदृश्य विनिमय व्यापार के लिए, ठीक है। और राजी जनजाति के प्रमुख देवता की बात करें तो इनके प्रमुख देवता कौन है, बागनाथ देवता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। तो भाई पहला है, नौठा कौथिग उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो नौठा कौथिग उत्सव है ये किसके लिए जाना जाता है, ये पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई पाषाण युद्ध और जगह की बात करें तो पाषाण युद्ध चंपावत के देवीधुरा और पूर्णागिरि में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले की बात करें। अगला है, नौठा कौतिक उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नौठा कौतिक है वो कहाँ मनाया जाता है, चमोली के आदि बद्री में मनाया जाता है। अगले की बात करें तो अगला है, नौठा कौतिक उत्सव का वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भाई सारे कथन क्या हैं, सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पवाली कांठा केदार यात्रा के बारे में सही कथन है। तो भाई पवाली कांठा केदार यात्रा क्या है, यह यात्रा टिहरी से लेकर केदारनाथ तक 29 किलोमीटर की यात्रा है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पवाली कांठा यात्रा है वो क्या है, टिहरी से लेकर कहाँ तक है, केदारनाथ तक होती है, और ये कितने किलोमीटर है, तो ये 29 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें, यह यात्रा बूढ़ा केदार से होकर महासर ताल तक पहुंचती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कौन सी यात्रा है जो कि बूढ़ा केदार से महासर ताल तक पहुंचती है, तो ये यात्रा होती है सहस्त्रताल महासर ताल यात्रा, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है, यह यात्रा घुत्तू से लेकर भृगु गंगा के उद्गम तक जाती है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह कौन सी यात्रा है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, FL2 नीति का संबंध है। तो भाई FL2 नीति का संबंध किससे है, तो भाई ये संबंध है शराब नीति से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, उत्तराखंड में हेल्प कार्यक्रम के बारे में सही कथन है। पहला है, यह 13 अप्रैल 2023 को राज्य सरकार ने हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में किया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, हेल्प कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया था, वो किया गया था 13 अप्रैल 2023 को, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला है कथन 2 में अ हेल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान, टैगिंग और पशु बीमा में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और अगला है भारत सरकार द्वारा परिकल्पित अ हेल्प योजना के तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं का चयन किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन जो 1, 2, 3 है वो क्या है, सही है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रताप शाह 1877 में प्रतापनगर नामक नगर की नींव रखी जो किस नदी के तट पर स्थित है। तो भाई जो प्रतापनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये स्थित है जलकुर नदी के तट पर। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात की जाए प्रताप शाह की, तो यह टिहरी का प्रथम शासक था जिसने कि अपने नाम से क्या किया था, शहर बसाने की प्रथा शुरू की थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है चंद्रकालीन कर व्यवस्था में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। तो भाई चंद्रकालीन व्यवस्था में जो युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था वो कौन सा कर था, तो भाई वो था मांगा कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात करें कटक कर की, तो कटक कर क्या था, तो कटक कर था जो सेनाओं के लिए लिया जाने वाला कर था, तो उसे क्या कहते थे, कटक कर कहते थे। बात करें सिरती कर की, तो सिरती कर क्या था, वो नगद कर था जो कि किससे लिया जाता था, मुख्य व्यापारी जैसे बाबर और भोटिया वाले व्यापारी जो होते थे उनसे वसूला जाता था। ठीक है। और अगला है टांड कर। तो टांड कर क्या था, सूती वस्त्र के जो बुनकर थे उनसे लिया जाने वाला कर था। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो भाई सही सुमेलित कौन सा नहीं है, पहला है चक्रचाल 1997 में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चक्रचाल जो थी वो क्या थी, भूकंप पर बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म थी। ठीक है। अगला है गुल्लू, तो गुल्लू 2010, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गुल्लू है वो क्या थी, उत्तराखंड की प्रथम बाल फिल्म थी। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है जीतू बगड़वाल। तो भाई जीतू बगड़वाल फिल्म कब आई थी, तो ये आई थी 2003 में। ठीक है। और ये गढ़वाली फिल्म थी जिसके कि निर्माता कौन थे, बलवेंद्र जी थे। ठीक है। अगला है सिंपैंजी 2009, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सिंपैंजी थी 2009 में रिलीज होने वाली कुमाऊं और गढ़वाली की मिश्रित भाषा फिल्म थी। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमें पूछा गया था कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है राज्य में लोक वार्ता को क्या कहा जाता है। तो भाई राज्य में लोक वार्ता को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है पंडुली। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर हम आणा की बात करें, तो आणा किसे कहा जाता है, जो राज्य में जो पहेलियां हैं उसे क्या कहा जाता है, आणा कहा जाता है। ठीक है। जागर की बात करें, तो जागर जो पौराणिक लोक गाथाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, जागर कहा जाता है। पवाड़े किन्हें कहा जाता है, जो ऐतिहासिक लोक गाथाएं हैं वो क्या है, पवाड़े कहा जाता है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया गया। तो भाई पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जा रहा है और ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 12 जुलाई को। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रलय मिसाइल है। तो भाई प्रलय मिसाइल क्या है, ये एक स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। और इसको किसने विकसित किया है, तो इसको विकसित किया गया है डीआरडीओ की तरफ से, जिसमें कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का सहयोग है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना दोस्तों कि प्रलय मिसाइल जो है वो एक क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया। तो भाई ये किया गया था 16 अप्रैल 2023 को, जिसका कि उद्देश्य क्या था, गंगा को स्वच्छ करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा समुद्र पूरी तरह भू आवर्त है। तो ये सागर है कैस्पियन सागर। ठीक है। जो कि क्या है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्वतीय दर्रा जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। तो भाई जम्मू कश्मीर को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है वो क्या करता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर बात करें नाथुला की, तो नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है। और सिपकिला और रोहतांग कहाँ है, तो ये दोनों कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा आयोग संघवाद की भावना को सशक्त बनाने हेतु गठित हुआ था। तो भाई संघवाद की भावना को सशक्त बनाने हेतु कौन सा आयोग गठित हुआ था, तो ये हुआ था सरकारिया आयोग। ठीक है, ये क्या था कि इसमें क्या था कि केंद्र और राज्य के संबंधों पर और सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने के लिए क्या किया गया था, 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो भाई ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो भाई सरदार स्वर्ण सिंह जो थे, तो इनकी सिफारिशों पर क्या हुआ था, संविधान में 42वां संशोधन किया गया था, जिसमें कि क्या किया गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। तो भाई ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो था वो एक महान योद्धा के साथ साथ क्या था, एक कवि और संगीतकार भी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आईएनएस इम्फाल, जिसे 2025 में नौसेना में शामिल किया गया, किस श्रेणी का युद्धपोत है। तो भाई आईएनएस इम्फाल के बारे में बात किया गया है, ये कौन सी श्रेणी का है, ये है विशाखापट्टनम श्रेणी का। भाई ये क्या है, ये है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर इसके निर्माण के बारे में पूछा जाए तो इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है मझगांव डॉक लिमिटेड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित नौसेना अभ्यास वरुणा 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है। तो भाई ये अभ्यास क्या है, ये एक द्विपक्षीय अभ्यास है और ये कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया अरेबियन सी में। ठीक है, अरब सागर में। और ये आपको ध्यान रखना है कि वरुणा नौसेना अभ्यास है वो किस किस के बीच में होता है, वो होता है भारत और फ्रांस के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक है। तो भाई द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसकी है, ये है विनायक दामोदर सावरकर जी की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस पुस्तक में उनके द्वारा 1857 के जो भारतीय विद्रोह था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वराज पार्टी के गठन के समय भारत का वायसराय कौन थे। तो भाई भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, और इसी के कार्यकाल में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में, जो कि किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था, एमएन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया। तो भाई ये किया गया था 1985 में। जो कृषि मूल्य आयोग है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, बाद में इसका नाम 1985 में चेंज करके क्या कर दिया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है। तो भाई जो मीरा सेठ समिति है इसकी जो स्थापना है वो किया गया था 1986 में हथकरघा उद्योग के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो भाई पूछा जा रहा है जो फिशिंग अटैक है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो भाई ये क्या है, ये एक प्रकार का साइबर अटैक है, इसमें कि क्या होता है, डेटा चोरी करने की धोखाधड़ी की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एएलयू का कार्य क्या होता है। तो एएलयू क्या है, तो एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये क्या होता है, ये कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जो कि क्या करता है, सभी जो गणितीय और तार्किक ऑपरेशन होते हैं उनको करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉजिकल और गणनात्मक कार्य करना। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी होती है? तो भाई हार्ड डिस्क जो है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना रिव्यू देना ना भूलें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो भाई सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो है छायावादी कवि, ठीक है। इनको छायावाद का विष्णु भी बोला जाता है, ठीक है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और अगर इनका बचपन का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है तो बचपन का नाम इनको क्या है? गोसाई दत्त है, सैं और गुसैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है इनके बचपन के नाम हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। और 1961 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। वहीं अगर बात करें कि हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ तो वो भी इनको 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से उद्धरण चिन्ह की पहचान कीजिए। तो भाई इनमें से जो उद्धरण चिन्ह है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। वहीं अगर बात करें कि इस चिन्ह को क्या कहेंगे तो ये चिन्ह क्या कहलाता है? इसे कहते हैं अल्पविराम, ठीक है। वहीं अगर इस चिन्ह की बात करें तो इसे कहते हैं अर्धविराम, ठीक है। और वहीं अगर इस चिन्ह की बात करें तो ये चिन्ह है पूर्ण विराम, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देवनागरी लिपि का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? तो भाई उद्गम तो किसी एक राज्य से नहीं माना जाता है। हाँ अगर बात करें कि नामकरण की तो नामकरण या तो काशी से माना जाता है या फिर गुजरात के जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा प्रयोग किए जाने से माना जाता है। तो हम इसका आंसर ऑप्शन डी मानेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, गाय में किस प्रकार की संज्ञा है? गाय में कौन सी संज्ञा है? तो गाय हो जाएगी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? वो संज्ञा होती है जो कि कोई वस्तु या किसी प्राणी का क्या करता है, उनकी संपूर्ण जाति का क्या कराता है, बोध कराता है, ठीक है। जैसे गाय हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, मनुष्य हो गया, ये सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाई कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक गिलास ठंडा पानी लाओ, वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। तो भाई विशेष्य किसे कहते हैं? ये वो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी की क्या होती है, जिनकी की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। इनमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक गिलास ठंडा पानी लाओ, यानी कि पानी कैसा है, ठंडा है। ये इसका विशेषता हो गया और ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो हमारा जो विशेष्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला पूछा जा रहा है, रथ शब्द किस प्रकार का यौगिक है? तो रथ शब्द जो है वो है रूढ़। रूढ़ किसे कहेंगे? ये वे शब्द होते हैं जो कि क्या होता है, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। कि क्या होता है, टुकड़े करने पर जिनका कि क्या नहीं होता, अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाक्य में जब किसी पद पर विशेष बल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे कहते हैं निपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द शकल का तद्भव छांटिए। तो भाई शकल का तद्भव क्या हो जाएगा? शकल का तद्भव हो जाएगा छिलका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है भाई, चांदनी का पर्यायवाची है। तो भाई चांदनी का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना, ठीक है। और चांदनी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? एक होता है कौमुदी, चंद्रिका, ये सारे क्या हैं, चांदनी के पर्यायवाची हैं। वहीं अगर रजत की बात की जाए तो रजत किसका है? चांदी का है। रजनीचर की बात की जाए तो रजनीचर हो गया, निशाचर हो गया, ये सब क्या है, राक्षस के पर्यायवाची हैं। इंदु इंदु किसका पर्यायवाची है? तो इंदु है चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अयस का अर्थ लोहा होता है, तो आयसु का अर्थ क्या होगा? तो आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन उपसर्ग का अर्थ होगा। तो उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में इष्ट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भाई प्रयोग तो किसी में नहीं हुआ है,
परंतु इसमें यूज होके बन जाएगा, जैसे बल है तो उस पे अगर प्रत्यय लगाएंगे इष्ट प्रत्यय तो ये हो जाएगा बलिष्ठ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राधा ने नृत्य के बाद भोजन किया, किस प्रकार का वाक्य है? तो भाई राधा ने नृत्य के बाद क्या किया? भोजन किया। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये वाक्य हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाई अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है, जब एक सूचना को एक साथ ही अनेक मंत्रालयों कार्यालयों को प्रेषित करना हो तो उस पत्र को क्या कहते हैं? तो भाई उस पत्र को क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो भाई हिंदी का जो प्रथम कवि है वो माना जाता है सरहपा को। ठीक है, इनको राहुल संकृत्यान जी द्वारा भी क्या कहा गया? हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निठल्ले की डायरी किसकी रचना है? तो भाई निठल्ले की डायरी किसकी रचना है? ये रचना है हरिशंकर प्रसाई जी की। ठीक है, और हरिशंकर प्रसाई जी के बारे में बात करें तो हरिशंकर प्रसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो ये दिया गया है 1982 में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में आयोग का उपबंध किया गया है? तो राजभाषा के संबंध में जो आयोग का उपबंध किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 344 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग और संसद की समिति का गठन के बारे में बताया गया है। वहीं अगर बात करें 346 में, तो 346 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच जो राज्यों के परस्पर पत्र व्यवहार है उसकी भाषा के बारे में बात की गई है। वहीं अगर बात करें 345 की, तो राज्यों की राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो भाई जो मुहावरा शब्द है वो है अरबी भाषा का शब्द। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।